हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे लोग एकदम बढ़िया होंगे, झनाटेदार होंगे एकदम सब बच्चे लोग। और आज शुरुआत करता हूँ मेरा एक प्यारा बच्चा और जिसका नाम है वंश जानू। और उसकी ख्वाहिश थी बड़ी कमेंट बॉक्स में कि सर एक दो शायरी के साथ में आज शुरुआत करो ना, क्योंकि बिल्कुल आपको हैबिट हो चुकी है ना शायरियों की। तो बेटे वंश के लिए एक शायरी और पर्टिकुलर वंश के लिए कि कभी कभी भी जीवन के अंदर इंसान दुखी भी होता है, कभी खुश भी होता है, अलग अलग पल आते हैं इंसानों के। कि तब कहता हूँ कि तन्हा तन्हा खुद को कभी होने मत देना, तन्हा कभी खुद को होने मत देना, इन आँखों को बेटा वंश कभी रोने मत देना, तन्हा कभी खुद को होने मत देना, इन आँखों को कभी रोने मत देना, तुम बहुत खास हो मेरे लिए, इस एहसास को कभी खुद से जुदा मत होने देना। बेटे वंश आपके लिए शायरी थी और कल आपके लिए और बढ़िया वाली शायरी लेके आता हूँ। किस प्रकार की तुझे शायरी चाहिए वो मेरे बेटे आप जो है ना मुझे आप कमेंट बॉक्स में या तुम पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हो। ओके, तो लेट्स डू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके बेटा, तो लास्ट वन अपन लोग किस जगह पे थे है ना बेटा, उसका अपन लोग चर्चा करते हैं। लास्ट वन अपन लोग जो थे बेटा, देखो बेटा इस फॉर्मूले पे थे अपन रेजिस्टेंस के ऊपर है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, आर ऑफ ए वायर, इसके ऊपर अपन थे बेटा है ना। और इसके ऊपर अपन लास्ट वन जो वीडियो था इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल लगा रहे थे मेरे बच्चों अपन लोग। ठीक है, आओ इसी के आगे की मैं शुरुआत करता हूँ बेटा ना। तो आज के लेक्चर में क्या होने वाला बेटा ना, आज के लेक्चर में आप बच्चों को रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में अपन लोग क्वेश्चंस अपन लगाएंगे। और बेटा अपन ने लास्ट में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या सीखा था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये अपन ने जाना था बेटा। प्लीज साथ बने रहना टिल द एंड ऑफ वीडियो। अब इसमें आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सबको मालूम है बेटा, और रो क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, जो भी बोलो बेटा सबको अलग अलग समझिएगा बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नहीं बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हाँ अलोंग फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ आई, जिधर जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो होता है वो वाली लेंथ अपने को लेनी है। और ए बेटा, ये जो अपना एरिया है ए, व्हाट इज ए, अच्छा नहीं चलेगा, रेड चल जाए यार, इट्स ओके, स्वागत करेंगे हम आपका, इट्स ओके। ए क्या चीज है बेटा, ए एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर पूरा लिखो तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है ना। नहीं इतना ही नहीं बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। ये एक्चुअली में फॉर्मूला ये बातें सब कुछ बताता है, छोटी छोटी चीजें हैं बेटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा इनका। कि आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हो गया, रो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर हो गया, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिधर जिस लेंथ के अलोंग करंट अगर फ्लो हो रहा है वो वाली लेंथ, अगर ऐसे जा रही है करंट तो ये वाली लेंथ आएगी, अगर करंट ऐसे जा रही है तो ये वाली लेंथ आएगी। और एक कौन सा आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, जिधर करंट फ्लो होती है उसके परपेंडिकुलर एरिया अपन लोग कंसिडर करते हैं बेटा। अच्छा अब सुनो बेटा, अब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एलिजिबल है बेटा ना, ये एलिजिबल है, इट इज वैलिड, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं आप बच्चों को थोड़ा मोटा मोटा दिखाई दे है ना, इट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म कंडक्टर। अब थोड़ा हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हेल्प कर दो, इट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म कंडक्टर, एक जैसा एक समान जो चालक होता है उसके लिए ही ये वैलिड है मेरे बेटे है ना। एक समान चालक, एक जैसा चालक है उसके लिए वैलिड है। एक जैसे का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक जैसे का मतलब क्या हुआ बेटा, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ एल, और ए ये क्या नहीं होना चाहिए बेटा, नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होने चाहिए, तब आपका फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए फॉर्मूला वैलिड है, मतलब रो एल और ए चेंज नहीं होने चाहिए। अब एल किससे चेंज हो सकता है, बहुत से मेथड है, ए किससे हो सकता है, बहुत से मेथड है, अलग अलग मेथड, अभी जानेंगे सबको बेटा।
हाँ, रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, और रजिस्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए मतलब बेटा रजिस्टिविटी किन दो बातों पे डिपेंड करती है, दो बातों पे डिपेंड करती है, जिसमें से नंबर वन कौन सा है बेटा, नंबर वन आपकी बात है मटेरियल पे। किस पे बेटा, मटेरियल पे, कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, कॉपर के लिए अलग होगी, एजी के लिए अलग होगी, गोल्ड के लिए अलग होगी, आपके पास में आयरन के लिए अलग होगी, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। नंबर दो टेम्परेचर, मतलब जब आप इस फॉर्मूले को जब यूज कर रहे हो तो इन शॉर्ट आर नहीं बदलना, जो रो है वो नहीं बदलना चाहिए, मतलब टेम्परेचर या फिर मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, मटेरियल चेंज हो गया, तो आपका रो चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा बेटा। लेंथ और एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म कंडक्टर, एक जैसा। जैसे ये वाला इसको देखोगे एक जैसा, ये इतने हिस्से को मैंने छुपा लिया है इसलिए ताकि ये यूनिफॉर्म देखिए आपको ना, यूनिफॉर्म एक जैसा जो कंडक्टर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म अपन लोग बोलेंगे। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर मैं आगे क्वेश्चन लेके चलता हूं, एकदम बड़ा जीरो से देखना, एंड तक देखना। एल, अब इसमें जरा देखो बेटा, एक ही मटेरियल के लिए, अब ये मान लो कि एक सिंपल क्वेश्चन, ये आपके पास में कोई मटेरियल है और मान लो कि बेटा ये कॉपर का है बेटा मटेरियल, कॉपर कोई भी मेटल हो सकता है, एनी मेटल, एनी मटेरियल, एनी मटेरियल। और रेजिस्टिविटी क्या होती है बताया हुआ बेटा आपको, रेजिस्टिविटी, अच्छा बेटा एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है मेरे बेटा, है ना, हाँ, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब ये कॉपर है बेटा, ये कॉपर का एक बड़ा सा पीस है अपने पास में, ये बड़ा सा पीस है अपने पास में कॉपर का, इसकी रेजिस्टिविटी मान लो रो है और रेजिस्टेंस इसका कितना है, आर है, सपोज दैट बेटे। अब अगर एक छोटा सा टुकड़ा और है कॉपर का, ये लो मेरे बेटे, ये भी किसका है, कॉपर का है। अब इसमें कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, दोनों में क्या चीज सिमिलर है बेटा, दोनों में सिमिलरिटी है कि अगर दोनों कॉपर के हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, और टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, बिल्कुल बेटा, इसका भी टेम्परेचर कितना है मेरे बेटे, टी, और इसका भी टेम्परेचर कितना है, टी, टेम्परेचर दोनों का सेम है। अच्छा, टेम्परेचर सर बदलेगा तो रजिस्टिविटी कैसे बदलेगी, इसको अपन एक अलग से वीडियो इसके ऊपर शूट करेंगे, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी टेम्परेचर से किस प्रकार इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, है ना बेटा। टेम्परेचर दोनों का सेम है, ये भी कॉपर ये भी कॉपर, इसका और इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, रेजिस्टिविटी मान लो ρ2 है बेटा, है ना बेटा। तो इसमें क्या है, दोनों ही अगर सेम मटेरियल है तो कौन सी चीज इक्वल होगी, इसका मतलब है कि बेटा रो जो है वो ρ2 के इक्वल होगा, मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी बेटा, सेम होगी। रेशियो लेने के लिए कहें तो रो अपन ρ2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1:1 आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। जो इस इतने बड़े की रेजिस्टिविटी होगी, प्रतिरोधकता होगी, वही प्रतिरोधकता वही रेजिस्टिविटी इसकी होगी, रेजिस्टेंस सेम आएगा। बट R1 नॉट इक्वल टू R2, बट रेजिस्टेंस क्या होंगे दोनों के, ना के होंगे, अलग अलग होंगे दोनों के रेजिस्टेंस बेटा। आई होप ये वाले बेसिक सी चीज आपको समझ में आई होगी बेटा। लेकिन अगर अपन एक ही मटेरियल काम में ले रहे हैं तो उसके रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, वो चाहे टुकड़ा चाहे बड़ा हो आपका, चाहे टुकड़ा छोटा हो मेरे बेटे, वो बदलेगा नहीं, इट्स ओके, बिल्कुल। अब अगर इस फॉर्मूले पे अगर मैं सिंपल क्वेश्चन किसी की बात करूं बेटा ना, सिंपल एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए, यहां से आपको देखने से मिल रहा है बेटा, अगर मटेरियल एक ही है ना, फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल की अपन बात कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल हो सकता है एक ही का, रो मतलब कांस्टेंट कर दिया बेटा अपन ने, है ना बेटा, एक ही मटेरियल का कर दिया तो रो फिक्स्ड हो गया बेटा अपन, कांस्टेंट हो गया। अब मान लो कि एक अपने पास में ये है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा स्टार्टिंग में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बने आपका, थोड़ा थीम बने बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है बेटा इसका, लेंथ कितनी है मेरे बेटा इसकी L है, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका R है, और रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है बेटा इसकी, प्रतिरोध R है, प्रतिरोधकता रो है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आप बोलो सर रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन ए, और मैं अपने इसको इनिशियल बोल देते हैं बेटा ना, इनिशियल, है ना, R इनिशियल बोल दो बेटा इसको। अब आपसे ये बोला जाए कि अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करूं, अगर इसको, इस वायर को ना आपने कंप्रेस किया है ना आपने स्ट्रेच किया, पहले मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे सिंपल एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं बेटा मैं। अगर ये बोला जाए कि इसका ब्रेकअप कर दिया, क्या कर दिया इसका ब्रेकअप जानते होंगे आप लोग, क्या कर दिया बेटा इसका ब्रेकअप कर दिया,
टू इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर पार्ट्स में इसको तोड़ दिया बेटा। अगर दो बराबर पार्ट्स में इसको तोड़ दिया लेंथ के परपेंडिकुलर, ये लेंथ है इसके परपेंडिकुलर, तो बेटा एक जरा सोच के देखो, ये जो है इसको अगर मैं ऐसे काट दूंगा, ऐसे काट दूंगा है ना, ऐसे काट देंगे अपन, तो क्या होगा, एरिया तो बेटा इसका भी इस पार्ट का भी उतना ही है। अगर ऐसे काट देंगे तो एरिया तो इस पार्ट का भी उतना ही है, इस पार्ट का भी उतना ही है बेटा एरिया, लेकिन लेंथ क्या हो गई, आधी। तो मतलब अपना कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं आप बच्चों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, अगर दो इक्वल पार्ट्स में अपन तोड़ रहे हैं, एक तो ये बन गया और सेम एरिया का एक ये बन गया। बोलो बेटा, एरिया इसका भी कितना है बेटा ए, एरिया इसका भी कितना है मेरे बेटे ए, लेकिन लेंथ कितनी होगी l/2, लेंथ कितनी होगी l/2। तो बताओ इस वायर का जिसको आपने तोड़ा है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो इसको अपन बोल देते हैं आर फाइनल बोल देते हैं मेरे बेटे। रेजिस्टिविटी बदलेगी क्या सर, बिल्कुल नहीं बदलेगी, मटेरियल वही तो है, रो होगा। तो बताइए बेटा रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो बेटा कैसे करोगे, वही उसी वायर को आपने तोड़ा है ना, कंप्रेस किया ना स्ट्रेस किया है, तो आर जो होता है वो प्रोपोर्शनेट किसके होता है, देखो रो कांस्टेंट, मटेरियल सेम है, ए कांस्टेंट नहीं चेंज हुआ है, तो आर प्रोपोर्शनल किसके हो गए, एल के। अपने को मालूम है कि आर प्रोपोर्शनल किसके हो गए बेटा, एल के। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, क्या लिख सकता हूँ सर, आर इनिशियल बट्टे आर फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल बट्टे एल फाइनल। बहुत अच्छे, एल इनिशियल कितनी थी बेटा, लेंथ इसकी एल, और फिर कितनी हो गई बेटा इसकी l/2 हो गई बेटा, टू एल से एल कैंसिल, टू भाग गया ऊपर, अगर टू ऊपर भाग गया बेटा तो अपने पास में क्या बन गया, आर इनिशियल बट्टे आर फाइनल इक्वल टू 2। क्या चाहिए था अपने को, फाइनल, तो फाइनल इक्वल टू कितना हो गया, आर फाइनल इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चों, आर इनिशियल बाई 2 हो गए बेटा अपने पास। मतलब लेंथ आधी कर दी तो एरिया भी कितना हो गया बेटा, सॉरी लेंथ आधी कर दी आपने, कट करके आधी की बेटा, कंप्रेशन स्ट्रेस नहीं किया, फिर से लेंथ आप आधी कर दी, तोड़ दिया इसको, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया। क्यों, आपको सीधा सीधा मालूम, आप रटोगे नहीं बेटा, देखो है ना बेटा, शॉर्ट भी चलो, आर जो है वो एल के प्रोपोर्शनेट है, जितना एल की पावर कितनी है बेटा, एक, तो जितना लेंथ में चेंज आएगा उतना ही चेंज किस में आ जाएगा, आर में, दोनों प्रोपोर्शनल है, तो एल बढ़ा रहे हो तो आर भी बढ़ जाएगा, एल कम कर रहे हो तो आर भी कम हो जाएगा। जिस ऑर्डर से एल बढ़ता या घटता है उसी ऑर्डर से आर भी बढ़ेगा या घटेगा बेटा। जैसे सिंपल कि लेंथ को कर दिया बेटा आपने हाफ, आधा किया बेटा आपने, अगर आधा किया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, आधा। मान लो कि पहले था इसका 100 ओम था बेटा इसका, तो लेंथ आधी, अगर इसको दो भागों में तोड़ दिए तो अब कितनी होगी बेटा अपने पास में, आधा कितना हो गया 50, तो इसका 50 ओम आएगा, और इसका भी 50 ओम अपने पास में रेजिस्टेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर है बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत अच्छे। अच्छा, लेंथ को अगर आपने क्या किया, एक डबल लेंथ का वायर ले लिया, मान लो ऐसा बोल जाए, ऐसा बोल जाए कि एक कॉपर का वायर है, ये रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ये है, लेंथ एल है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का डबल लेंथ का वायर ले लिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, रो सेम है, सेम कॉपर का है, दूसरे वाला भी कॉपर का है, एरिया सेम लिया है, एरिया सेम लिया है, लेंथ कितनी है इसकी एल और उसकी कितनी है 2l, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना गुना ज्यादा है उसका, 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। ये हो गया बेटा इसके ऊपर। अच्छा, अब ऐसा भी तो कर सकता है, ऐसा भी, कैसा कि इसको ऐ से तोड़ दे, ऐसे देखो, ब्रेकअप कैसे कर दे, अगर ब्रेकअप कर दे इसका ऐसा, नेक्स्ट में कर देता हूँ, ब्रेकअप कर दे इसका ऐसा, या फिर लेंथ पे एक क्वेश्चन और करो मेरे बच्चों को, हाँ सर एक क्वेश्चन और करो बेटा, एक क्वेश्चन और करो, है ना बेटा। एक वायर है बेटा, लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर इनिशियल है, रेजिस्टिविटी रो है, और एरिया कितना है बेटा, ए है। ठीक है, अगर ये बोल जाए कि जो इसको ब्रेकअप कर दिया, इसका ब्रेकअप, और ब्रेकअप करने के बाद में, ब्रेकअप कर दिया, ब्रेकअप करने के बाद में जो लेंथ है बेटा L1:L2, L1:L2, ब्रेकअप कैसे किया इसका, ब्रेकअप ऐसे किया, ऐसे किया बेटा इसका ब्रेकअप, इक्वल पार्ट्स के अंदर, ऐसे नहीं समझिएगा बेटा ना, दो इक्वल पार्ट्स में नहीं, इक्वल पार्ट्स में नहीं, किसी भी पार्ट में तोड़ सकता है बेटा वो, L1:L2। ठीक है बेटा, L1:L2 अपने को दिया है, मान लो कि अपने को दिया है 3:2 दिया है बेटा अपने को, कितना दिया है 3:2, तो ये पूछ रहा है, बोलो बेटा R1:R2 क्या होगा, तो मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत है, पहले आर इनिशियल बोल दो या फिर आर फाइनल बोल दो बेटा, जो भी आप बोलो, तो क्या बोलोगे सर, आर इनिशियल बट्टे आर फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल बट्टे एल फाइनल। बोलो बेटा L1/L2 रेशियो ये है, तो इनिशियल कितनी है बेटा 3, फाइनल कितनी है 2, तो जो लेंथ का रेशियो है वही किसका रेशियो है, इसके रेजिस्टेंस का रेशियो है। इट्स वेरी सिंपल बेटा, क्योंकि आर सीधी प्रोपोर्शनेट होती है बेटा इसके। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आ ही रहा होगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा आपका।
थोड़ा समझते जाइएगा बेटा ना, समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा। अब और इसमें करवाने की जरूरत है मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगर ऐसे बोल दे कि इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो एकदम कॉमन सेंस से मुझे बताओगे, अगर 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, L/3 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 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, तो प्रत्येक जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? L/3। R प्रोपोर्शनल L, और कितने कितने L/3 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 कितने पार्ट्स में तोड़ दिया बेटा इसको? 3 में। तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? R इनिशियल बटे R फाइनल। L इनिशियल कितना था? R प्रोपोर्शनेट होता है L के, तो L इनिशियल बटे L फाइनल। L इनिशियल कितना था बेटा आपके पास में? L। एक टुकड़े का पूछ रहा है बेटा, एक टुकड़े का। और फाइनल कितना है बेटा? L/3 बेटा। L से L क्या हो गया? कैंसिल। 3 कहाँ चला गया बेटा? ऊपर। तो बोलो बेटा R फाइनली, R इनिशियल बटे R फाइनल इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3। तो बोलो बेटा R फाइनल इक्वल टू कितना आ गया? R इनिशियल बटे 3। मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे करवाने की जरूरत होगी, समझ गए होंगे बेटा। जितना लेंथ में चेंज आएगा उतना ही इसमें चेंज आएगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी चीज़ें क्लियर होंगी मेरे बच्चों, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर होंगी। ओके, और देखो बेटा, है ना, ये हो गया एक पैटर्न का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन होगा बेटा कि अगर लेंथ को चेंज कर दे। अच्छा, ये बोलते हैं कि इसके जो है इसको एरिया में चेंज कर दें तो कितना चेंज होगा। तो बेटा आप बच्चों को मालूम होना चाहिए कि एरिया अगर कम होगा तो आर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा बेटा ना। सुनो, सेकंड पैटर्न में क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों को। और सेकंड पैटर्न में क्या क्वेश्चन है? बात वही है बेटा अपने पास में, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, है ना? स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। और स्ट्रेचिंग ही क्यों करते हो बेटा ना? कंप्रेस भी बोल सकते हो आप, कंप्रेसिंग ऑफ ए वायर। कंप्रेस करना मतलब, स्ट्रेच का मतलब ये पकड़ के खींचना बेटा, उसमें टेंशन क्रिएट करना उसके अंदर, है ना? पकड़ के खींचना ऐसे, है ना? पकड़ के खींचना बेटा उसको। स्ट्रेच, कंप्रेस का मतलब दबाना, संपीड़ित करना, उसको दबाना। ये दोनों केस के अंदर क्या होगा एक वायर को? तो देखो मेरे बेटे, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग का, है ना बेटा। कल मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आप बच्चों को मैं इसका एक मेथड बता के गया था। आज मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर करवाता हूं, क्योंकि वो एक जनरल मेथड था जो मैंने आप बच्चों को बताया। एक मेथड और सीख लो बेटा, 2 सीख लो, 3 सीख लो, जो आपको बेटर लगे वो वाला अपना लो बेटा। एक वायर ये है बेटा अपने पास में, एक वायर ये है, ये लो। एल लेंथ हो गई बेटा, शायद बार बार ऐसे बनाने की जरूरत होगी नहीं बेटा। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा इसका? ए है बेटा। रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका? आर बोल दो बेटा। और रेजिस्टिविटी कितना है बेटा इसकी? रो है। अब ये बोल रहे हैं कि इस वायर को ऐसे यहां से ऐसे बांध दिया बेटा इसको कि भाग नहीं सके। जैसे आप लोग रबर है ना, रबर को पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, रबर को ऐसे पकड़ के खींच रहे हो ऐसे, है ना? खींच रहे हो, तुम इधर ऐसा खींच रहे हो बेटा, इसको फोर्स लगा रहे हो बेटा इसके ऊपर। और खींच करके, और आपने क्या किया बेटा? इसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया। कितना कर दिया? 2 टाइम्स। समझिएगा मेरी बात। 2 टाइम्स का मतलब क्या होगा? अगर तुम खींच रहे हो मेरे बेटे, तो तुम जरा सोच के देख, इतना मोटा रबर था, उसको पकड़ के खींचोगे बेटा ऐसे, तो खींचोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। अब लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन क्या वो पतला हो जाएगा? मतलब एरिया कम हो जाएगा बेटा उसका। एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। मान लो कि इसकी रेडियस r है बेटा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा इसका? पाई r स्क्वायर है मेरे बेटे। क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ए कम हो गया तो आर भी क्या होगी बेटा? कम, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है बेटा। इसका मतलब जब तुम खींचते हो ना, तो लेंथ तो बढ़ता है, लेकिन सर वो पतला हो जाता है ना, थोड़ा पतला हो जाता है, जिसका मतलब बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया बेटा उसका। अगर इसका रिवर्स करेंगे, ऐसे दबाएंगे, ये ऐसे दबाएंगे इसको, तो दबाएंगे तो क्या होगा बेटा? लेंथ कम होगी, बट एरिया क्या होगा उसका? इंक्रीज होगा बेटा। देखो बेटा, तो क्या इसका डायग्राम अगर मैं आप बच्चों को बताऊं, वैसे भी बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी आप बच्चों को मुझे थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा आपको। लेंथ कितनी कर दी बेटा इसकी? 12 जैसे दिख नहीं रही है, 12 लेंथ कर दी। क्या नहीं बदला है सर? रेजिस्टेंस आर फाइनल हो गया, रजिस्टिविटी नहीं बदली है इसकी। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सर बदल गया। कितना होगा इसका? A2 हो गया। अब एक बेसिक मेथड मैंने बताया था, नहीं उससे नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे आप लोग। आओ मेरे बच्चों, कैसे करोगे इसको? क्या मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन अगर मैं मेरे बच्चों को बताऊंगा इसका, तो कैसे बताऊंगा? R इक्वल टू रो L अपॉन ए। R इक्वल टू रो L अपॉन ए।
रजिस्टिविटी तो वही है मटेरियल, तो सेम है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कर दूं रो एल इंटू एल बटे ए इंटू एल, तो ये क्या बन गया मेरे बच्चों, आर इक्वल टू बन गया रो एल स्क्वायर बट्टे ए एल, और ए एल को क्या लिख दूं बेटा, रो एल स्क्वायर अपॉन वी। व्हाट इज वी? वी इज वॉल्यूम, आयतन जानते होंगे बेटा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या बन गया इसका, वॉल्यूम, आयतन बन गया। और बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में, आयतन क्या रहता है मेरे बेटे, कांस्टेंट। आयतन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो सीधे सीधे दिख रहा है ना बेटा आपको कि आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनेट हो गया, खींचते हैं तब एल के नहीं रह जाता है, वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट हो गए। ये कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, वही मटेरियल रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, तो आर प्रोपोर्शनेट किसके हो गया, एल स्क्वायर के हो गया, आर प्रोपोर्शनेट एल स्क्वायर के। बेटा रे इसको ध्यान रखना बेटा, एल प्रोपोर्शनेट एल स्क्वायर के हो गए, एकदम बेसिक मेथड से। अच्छा वी कांस्टेंट क्यों हुआ, तो वो भी समझो मेरे बेटे। बेटा देखो, एक्चुअली में अपन जब खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी घनत्व है जिसको अपन बोलते हैं D इक्वल टू एम बट्टे वी, और वो क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी इसकी कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। और बेटा मुझे बता, अगर ये 100 ग्राम का वायर था तो ये अब भी कितना है, 100 ग्राम का ही है, तो एम भी क्या है मेरे बेटे, कांस्टेंट है। तो जरा देख, डेंसिटी डी कांस्टेंट, एम तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब इसको झक मार के, क्या मार के, झक मार के क्या होना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। वॉल्यूम को झक मार के क्या होना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट। इसलिए एक वायर को जब खींचा जाता है, दबाया जाता है, तो वॉल्यूम को झक मार के क्या होना पड़ता है, कांस्टेंट होना पड़ता है। और वही मैंने मेथड अपनाया है। समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो कितना हो जाएगा, आप कैसे निकालोगे, पहले लेंथ कितनी है बेटा, एल, फिर कितनी होगी, इनिशियल कितनी है एल, फाइनल कितनी है 2l। सीधा रखो ना बेटा इसमें कि सब दबाएंगे, खींचेंगे या फिर दबाएंगे, दोनों केस के अंदर आर प्रोपोर्शनेट, स्ट्रेच या कंप्रेस, एससी स्ट्रेच या कंप्रेस में आर जो होता है वो प्रोपोर्शनेट किसके हो गया बेटा, एल स्क्वायर के। मेरे बच्चे इतना ध्यान में रखेंगे। तो बोलो इससे मैं निकाल दूं आर इनिशियल बटे आर फाइनल, एल इनिशियल बटे एल फाइनल, क्या इसका स्क्वायर कर दूं क्या, हाँ जी गुरुजी स्क्वायर कर दो। बोलो इनिशियल कितनी थी बेटा एल, फाइनल कितनी की है बेटा 2l, इसका क्या हो गया स्क्वायर, ये इससे मर गया, 1/4 आ गया, कितने आ गए 1/4 आ गया। मतलब सर आर इनिशियल बट्टे आर फाइनल इक्वल टू 1/4, तो बोलो आर फाइनल इक्वल टू कितना हो गया, फाइनल 4 इंटू आर इनिशियल, दैट्स योर आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा, 4 टाइम्स हो गया बेटा, कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स। सर एक क्वेश्चन तो करो फिर आए। ये मान लो कि कंडक्टर है बेटा अपने पास में, और इसका जो रेजिस्टेंस है आर, वो अपने को दे रखा है, मान लो कि 100 ओम। कितना दे रखा है, 100 ओम अपने को दे रखा है। और ये बोला कि इसको स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया खींच के, और स्ट्रेच करके, और क्या किया बेटा इसने, स्ट्रेच किया और कितना किया, इसको 12 कर दिया, ठीक है 2l कर दिया इसको, ये से 2l कर दिया, इसको पतला कर दिया। अगर इसको 2l कर दिया तो बोल रहा है कि वैसे अब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर आर फाइनल पहले लेंथ कितनी थी बेटा l, मान लो बेटा, बोलो बेटा आर फाइनल इक्वल टू 4 इंटू आर इनिशियल कितना था बेटा 100, तो कितना हो गया बेटा 400, 400 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया बेटा। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या याद रखेंगे, कंप्रेशन स्टेज के अंदर ये वाला फॉर्मूला आता है। अच्छा सर आपने खींचा और ऐसा किया, अगर आपको अपने को सर ये बोला जाए, ये तो लेंथ पे क्वेश्चन होगा, अच्छा दबा दूं तो क्या होगा, ये आप सीधा याद रखिएगा बेटा ना, सीधा याद रखिएगा बेटा, है ना, बिल्कुल। अच्छा बेटा अब जरा थोड़ा सोच के देखो बेटा, क्या देखो, थोड़ा सोच के देखो फिर से, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर ये बोले कि एरिया को चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है बेटा, एरिया में क्या कर रहा है बेटा, चेंज। और एरिया में चेंज किससे होगा बेटा, सुनते जान, एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, मतलब वो रेडियस को क्या कर रहा है मेरे बेटे, चेंज। और रेडियस से क्या डायमीटर भी बोल सकता है क्या, व्यास, बिल्कुल सर बोल सकता है। तो सुन मेरे बेटे, तब क्या होगा फॉर्मूला, तब आर क्या बनेगा, तो घबरा मत बेटा, आर रो एल अपॉन ए, किसको चेंज करा, एरिया को, ये मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए से,
क्यों किया? मालूम ही बेटा, एरिया को चेंज कर रहा हूँ तो एरिया तो चेंज होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मुझे वॉल्यूम बनाना था कांस्टेंट। ए इंटू एल क्या बन गया बेटा? वी। तो एल इंटू वी बट्टे क्या बन गया बेटा? ए स्क्वायर। बोल बेटा माफी चाहूँ, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर। बोलो बेटा झक मार के, ये तो एक ही मटेरियल की क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। और वी क्या रहता है? झक मार के क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो बेटा बोल आर प्रोपोर्शनेट किसके हो गया? 1 अपॉन ए स्क्वायर के। अब तुम्हें धीरे धीरे थोड़ा फील आ ही रहा होगा बेटा, क्या आ रहा है कि सर कि अगर खींचेंगे या दबाएंगे तो चाहे लेंथ हो और चाहे आपके पास में क्या हो? एरिया हो, स्क्वायर में आएंगे। एल प्रोपोर्शनल होता है तो आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, और ए एंटी प्रोपोर्शनल है तो आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका बनेगा। अगर मैं लिखना चाहूँ पहले और बाद का, आर इनिशियल बटे आर फाइनल। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, फाइनल का मतलब बाद वाला। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा? बोलो उल्टा उल्टा आएगा ना बेटा, उल्टा। इनिशियल है तो ऊपर क्या जाएगा? फाइनल, नीचे क्या जाएगा बेटा? इनिशियल। स्क्वायर है तो ये लो दोनों का स्क्वायर कर दिया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ ही रही होंगी बेटा। और कल लास्ट में क्वेश्चन लिख के गया था, कौन सा? बोलो, अब तो मेरे बच्चे बता देंगे। आर इनिशियल बटे आर फाइनल इक्वल टू, स्ट्रेच को कंप्रेस करने में आर इनिशियल बटे आर फाइनल इक्वल टू, बोलो लेंथ का रिलेशन क्या होता है सर? प्रोपोर्शनेट होती है एल इनिशियल बटे एल फाइनल। चलते चलो इक्वल टू, हाँ स्क्वायर स्क्वायर, स्ट्रेच में कंप्रेस करो तो। और एरिया क्या होता है? उल्टा, ऊपर जब तो इनिशियल ले रहे हो तो एरिया कौन सा आ जाएगा बेटा? फाइनल। नीचे कौन सा आ जाएगा बेटा? इनिशियल, वही स्क्वायर आएगा। अच्छा रेडियस की बात करूं तो बेटा ए बराबर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देख बेटा रेशियो लेगा तो पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल है तो रेडियस पे कौन सी आएगी? फाइनल। स्क्वायर है, आर इनिशियल स्क्वायर बट्टे आर फाइनल स्क्वायर बट्टे आर इनिशियल स्क्वायर, और इसको पूरे का क्या है मेरे बेटे? स्क्वायर। तो बेटा क्या लिख देगा? आर फाइनल बट्टे आर इनिशियल, और पावर कितनी हो गई बेटा? ये दो दो कितनी हो गई? 4। ये रिजल्ट आप लोग याद रखिए मेरे बच्चे, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। इस पे क्वेश्चन जैसे अगर ये बोल दिया जाए कि इफ जो रेडियस है उसको कर दिया बेटा, रेडियस को हाफ कर दिया, रेडियस को क्या कर दिया बेटा? हाफ कर दिया। तो बताओ स्ट्रेच करा के दबा रहा है, रेडियस हाफ हो गई, आधी हो गई, तो सर पतला कर दिया उसको। पहले आर थी और उसको आधा कर दिया, पहले 10 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर आधा कर दिया। जरूर पकड़ के खींचा होगा बेटा उसको, आपको नहीं मालूम क्या किया उसने। रेडियस को कर दिया हाफ, मतलब फाइनल कितनी होगी बेटा आपके पास में? हाफ। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो आर इनिशियल बटे आर फाइनल। बेटा रेडियस उल्टी होती है बिल्कुल, एरिया रेडियस डायमीटर उल्टे होते हैं। इनिशियल तो आर फाइनल बटे आर इनिशियल। अरे बेटा रे इन पे सब पे पावर बेटा, इन पे दोनों पे 2 है, इस पे पावर कितनी है बेटा? 4। पावर कितनी है? 4। फाइनल कितना है? आधा कर दिया, रेडियस को आधा कर दिया। समझ रहे हो बेटा? रेडियस को आधा। तो पहले कितनी आर फाइनल कितनी होगी? आधी, 1/2 बट्टे ये कितनी होगी? इनिशियल कितनी थी बेटा आपके पास में? 1। या फिर ऐसा कर लो, ये R/2 और ये कितनी थी बेटा आपके पास में? R थी मेरे बेटे। इसकी पावर कितनी है बेटा? 4। तो जरा देख बेटा आराम से R/2 और डिवाइड बाई R, तो क्या करेगा? डिवाइडेड क्या 1/R, और इसकी पावर कितनी है बेटा? 4। R से R क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल कर सकते हैं बेटा। R/2 आधी कर दी, फाइनल आपकी आधी होगी तो R/2 हो गए। इनिशियल कितनी है बेटा? R। तो कितना हो गया मेरे बेटा? 1/2 की पावर कितनी होगी बेटा? 4, और 1/2 की पावर 4 कर लो बेटा। तो ये कहाँ लिखूं बेटा मैं? कहाँ लिखूं मेरे बच्चों? मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ी लिखना पड़ेगा, इधर लिख दूं बेटा। तो आर इनिशियल बटे आर फाइनल इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1/2 की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई बेटा आपके पास में। हाँ 1/2 की पावर 4, और ये कितना हो गया बेटा? 1/16। अब तुम लोग जो भी चाहो वो यहाँ से निकालो। फाइनल बराबर आर इनिशियल गुणा 16। आई होप मेरे बच्चे लोगों तुम समझ गए होंगे यार, है ना? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसलिए ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता इंपॉर्टेंट रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ते हैं रेजिस्टेंस के, लेंथ के, एरिया के, रेडियस के, डायमीटर के। डायमीटर में भी आर की जगह डायमीटर आ जाएगा बेटा।
है ना। ये रिश्ता आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो जब किसी वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाता है तो ये वाला रिश्ता निकल के आता है। आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। सर इस पे एक दो क्वेश्चन और करवा दो ना, है ना। बिल्कुल बेटा, तो मेरे हिसाब से बेटा आप लोग बच्चे कर सकते हो ना इस टाइप के क्वेश्चन, कि अगर देखो एक क्वेश्चन और करें, जैसे ये बोला जाए कि वायर को स्ट्रेच करके, एक वायर था, ये लो बेटा ये वायर था ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो है बेटा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ना कुछ ए होगा बेटा इसका। अब मैंने बनाया नहीं है वैसा वो। अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि इसको स्ट्रेच करके और इसकी लेंथ को कर दिया 5 टाइम्स। कितना का टाइम कर दिया लेंथ को, है ना। फाइनल कितना कर दिया, फाइनल लेंथ कितनी कर दी, 5 टाइम्स कर दी बेटा। ये से खींच के 5 टाइम्स कर दी, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो मेरे बच्चे बहुत प्यार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर फाइनल बटे आर इनिशियल इक्वल टू, लेंथ की बात है सर, लेंथ तो प्रोपोर्शनल होती है, एल फाइनल बटे एल इनिशियल, पावर क्या स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सर। फाइनल कितनी है बेटा 5 एल, इनिशियल कितनी है बेटा एल, इससे मर गया, और ये स्क्वायर चल रहा, हाँ जी गुरुजी चल रहा है, ये कितना आ गया 25। तो बोलो बेटा आर फाइनल बटे आर इनिशियल इक्वल टू 25। क्या चाहिए आपको, फाइनल चाहिए क्या, हाँ जी सर फाइनल चाहिए। तो आर फाइनल इक्वल टू 25 इंटू आर इनिशियल। बटा शायद आप बच्चे, मुझे लग रहा है कि जरूर से समझ गए होंगे। अच्छा स्ट्रेच ही स्ट्रेच कर रहे हो, चलो एक क्वेश्चन कंप्रेस का भी कर लेते हैं, कंप्रेस का भी कर लेते हैं। कंप्रेस करेंगे, ये दबाएंगे अपन लोग, है ना। अगर दबाएंगे ना तो क्या होगा बेटा, ये वायर, अगर इस वायर को दबाएंगे बेटा, इसे प्रेस करेंगे, ये इधर से आपने ऐसा करोगे, ये एफ, ये दबा रहे हैं बेटा, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये लेंथ कम होगी और ये मोटा होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। सो लेंथ कम होगी, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा मतलब रेडियस बढ़ेगी, सो मोटा होगा, बिल्कुल मोटा होगा, क्या होगा, मोटा होगा बेटा, बिल्कुल। बताओ रेजिस्टेंस, और दबा करके लेंथ आधी कर दी, ये बोल रहे हैं। लेंथ जो है फाइनल लेंथ उसको कर दिया हाफ कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो बेटा कंप्रेशन स्ट्रेच कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लो आर फाइनल बटे आर इनिशियल, बोलो बेटा एल फाइनल बटे एल इनिशियल, सर इसका स्क्वायर है, सर इसका स्क्वायर है, बोलो बेटा फाइनल कितनी है बेटा आपकी, आधी कर दी, बोलो बेटा, तो एल बाई 2 बट्टे इनिशियल कितनी है बेटा एल, और इसका पूरे का क्या बेटा स्क्वायर, ओ हो एल बाई 2 बेटा, जरा समझना, इसको डिवाइड किससे करोगे, एल से करोगे, ओ हो क्या नीचे एल आ जाएगा, ये स्क्वायर कट गया, कितना आ गया बेटा 1/4। तो बेटा क्या आया बेटा अपने पास में, आर फाइनल बटे आर इनिशियल इक्वल टू 1/4। तो बोलो फाइनल कितना आ गया बेटा, फाइनल रेजिस्टेंस इससे आर फाइनल इक्वल टू, ये इनिशियल ऊपर चला गया, आर इनिशियल बाई 4, आपको भी मालूम है सर इतना ही आएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों है ना, नहीं आया तो बता देना बेटा मुझे। और तुम सीधा जवाब कैसे देते कि यार कंप्रेशन स्ट्रेच कर रहे हैं, अगर लेंथ 2 टाइम्स करता, 2 आ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ा रहा है, तो एल को बढ़ा रहा है तो आर भी बढ़ेगा, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। एल को आधा कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब एल बाई 2, अब भी 2 आ रहा है, कम कर दिया, एल कम है, एल क्या है मेरे बेटे कम है, एल अगर कम है तो आर भी क्या हो गया, कम हो गया, प्रोपोर्शनेट है, कितना कम हो गया, सर चौथे हो गया, स्क्वायर में आएगा रिजल्ट चौथा। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। आई होप ये वाले जो हैं कंप्रेस और स्ट्रेच वाले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आए होंगे। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। मान लो बेटा ऐसे 3 वायर हैं अपने पास में, ठीक है, L1 L2 L3, ये 3 वायर हैं बेटा अपने पास में, और आपको दे रखा है और इनके मासेज हैं बेटा M1 M2 और M3 मासेज हैं बेटा। और आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा अपने को, L1 रेशियो L2 रेशियो L3। ये एक बड़ा क्वेश्चन जो 1 रेशियो कुछ भी कर लो है, जो आपकी इच्छा, 1:5:3, ये तो दे रखा है लेंथ का रेशियो, और मासेस का रेशियो दे रखा है M1 रेशियो M2 रेशियो M3, और ये दे रखा है बेटा अपने को
3:5:1 मान लो कि इसका कुछ भी ले लो, उल्टा सीधा कुछ भी ले लो, जो भी बेटा आपने दिया। हाँ, एक चीज़ है लेकिन बेटा इनकी क्या चीज़ है? अच्छा, रो 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 मतलब मटेरियल सेम। रो सबका सेम है, इसका मतलब मटेरियल क्या है? सेम है मेरे बेटा। बच्चे लोगों, समझ में आना चाहिए बेटा आपको। क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं देन क्या बताओ, R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 बता दो। बाकी चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए ऐसे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एक ही है, तो सबका रेजिस्टिविटी क्या है बेटा? सेम। बोल रहा है भाई साहब बताओ। तो बेटा आप कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे बोलो? एक वायर जो था उसको 3 टुकड़ों में खबच 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 कट कर दिया बेटा। अलग अलग लेंथ है बेटा, अलग अलग लेंथ है। M1 M2 M3 मासेज भी दे रखे हैं, लेंथ का रेशियो भी दे रखा है। R1 R2 R3 का रेशियो पूछ रहा है। कैसे करेंगे बच्चे लोगों? आओ सॉल्यूशन दो बेटा, है ना। ऐसा सॉल्यूशन जैसे तुम चिपक जाओगे बिल्कुल एकदम से इससे, जैसे मैं चिपक के एकदम बोर्ड से काम कर रहा हूँ, है ना। बोलो बेटा, बोलते जाओ बेटा। R = रो L/A, जानते हो ना बेटा? बिल्कुल सर जानते हैं। क्या कांस्टेंट रखना है सर? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो बोलो बेटा, L से मल्टीप्लाई कर दिया और L से क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। सर A से क्यों नहीं किया आपने? ऊपर नीचे A से भी कर देते तो ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता, ऐसा क्यों नहीं किया बेटा? क्या अपने को लेंथ L1 L2 L3 दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। इसका मतलब अपने को इनको काउंट करना पड़ेगा। तो बोलो बेटा, समझ रहे हो ना बेटा? L1 L2 L3 दे रखा है तो अपने को लेंथ को बचा के रखना पड़ेगा। रो L² अपॉन क्या होगा बेटा? V, और V क्या है बेटा? वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। अच्छा, यहां तक तो सर समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। अब आगे आप बेटा अपने को मासेस का रेशियो दे रखा है खूब। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को अपने को एटलीस्ट कहाँ लेके जाना है? मास में। तो बेटा क्या लिख दूं मैं इसको? रो L² वॉल्यूम को क्या लिख दूं मेरे बच्चों? मैं इधर कोने में लिख रहा हूँ। डेंसिटी D = क्या होता है? M/V। शायद ये ऊपर वाला विजिबल नहीं होगा बेटा, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा। डेंसिटी D, घनत्व D = क्या होता है? M/V, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बोल बेटा यहाँ से V = कितना हो गया? M/D, M/D, और MD हमेशा क्या रहता है मेरे बेटे? कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल। तो इसको वॉल्यूम को क्या लिख दूं बेटा? देखो M/D, M/D बेटा। ठीक है, तो R = क्या बन गया? रो L²/M इंटू क्या बन गया बेटा? D। बात समझ में आ रही होगी? बात समझ में आ रही होगी बेटा? अच्छा, देखते जाओ बेटा, देखते जाओ, देखते जाओ। डेंसिटी सेम है, रो एक ही मटेरियल को किया है बेटा, काटछाट सेम, डेंसिटी सेम। तो क्या बच गया बेटा अपने पास में? अपने पास में बच गया R प्रोपोर्शनल L²/M। L²/M कांस्टेंट, कांस्टेंट एक ही मटेरियल कांस्टेंट, ये भी क्या है? कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। L²/M बस तो हो गया बेटा। आपको क्या मिल गया बेटा मैसेज? कि L²/M के प्रोपोर्शनेट होता है। तो आप क्वेश्चन को कर दो बेटा। अगर R1 R2 R3 में लिखना चाहूँ, R1 R2 और R3 लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूँ बेटा? यहाँ मैं कर दे रहा हूँ मेरे बच्चों। R1 के लिए क्या लिखूँ बोलो बेटा? R1² के लिए, है ना। मेरे बच्चे बताएंगे L1²/M1 रेशियो, L2²/M2 रेशियो, L3²/M3। ओके, L1 कितना है बेटा? L1 कितना है बेटा? एक का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1 रेशियो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 25 रेशियो। L3 कितना? 3 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9 बट्टे बट्टे बट्टे। बोलो बेटा M1 कितना है बेटा? 1। M1 कितना है बेटा? 1। M2 कितना है बेटा? 5। M3 कितना है बेटा? 1। ये लो बेटा 1। तो कितना हो गया बेटा? 1 रेशियो, बोलो बेटा 5:9। दैट्स योर आंसर। 159, 159 ये अपने पास में इसके आंसर अपने को देखने को मिलेंगे। L²/M, L1²/M1, L2²/M2, L3²/M3 ये अपने पास में आ गए। तो आप थोड़ा सा इधर भी याद रख लो कि यार लेंथ और मास दे रखा हो, लेंथ और मास दे रखा हो, लेंथ और मास। तो बेटा तुम्हें मालूम है बहुत अच्छे से क्या कि L तो स्क्वायर आएगा और M ऐसा का ऐसा टिका दो बेटा, क्योंकि V वॉल्यूम है और वॉल्यूम की पावर कितनी होती है बेटा? 1 होती है। इसका मतलब M की भी पावर कितनी आएगी? 1 आएगी बेटा। वॉल्यूम की पावर कितनी है बेटा? 1 है, तो M की भी पावर कितनी आएगी? 1 ही आएगी। बहुत अच्छे। तो L²/M हो गया। L1² कितना हो गया बेटा? 1। L2 25
25, L3 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा। M1 कितना है बेटा, ये शायद मैं मिस्टेक कर गया बेटा, मिस्टेक कर गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इसकी वैल्यू को पिकअप करने में, अपने से क्या हो गई बेटा, मिस्टेक हो गई भाई। कोई बात नहीं, इसको करेक्शन कर लेंगे। इसकी वैल्यू अपने गलत ले ली। M1 की वैल्यू कितनी है बेटा बच्चे लोगों, M1 की वैल्यू कितने 3 है बेटा, M1 की वैल्यू 3 है, M2 की वैल्यू 5 है और M3 की वैल्यू 1 है मेरे बेटे। तो ये हो गया आपके पास में 1/3 रेशियो, बोलो बेटा ये कितना हो गया 5, रेशियो कितना हो गया 9। अगर चाहो 3 एलसीएम लेके तो आगे भी कर सकते हो बेटा। आगे कैसे करोगे बेटा इसको, क्या मैं ऐसा भी ले सकता हूँ, ये 3 एलसीएम आ गया तो ये कितना होगा बेटा 1/3 कितना होगा बेटा 15, 5 3 15 और ये कितना होगा 27। तुम ऐसा भी कर सकते हो, वो भी सही है मेरे बेटे। अरे एलसीएम 3 आ गया ना बेटा इसका, 1 1 5 3 15, 5 3 15, 9 3 27, 9 × 3 27, ये भी आपका सही है। आई होप मेरे बच्चों को ये वाली कहानी समझ में आई होगी। तो अभी तक के लेक्चर में अपने क्या काउंट किया, R = रो L/A और कंडक्टर को अपने यूनिफॉर्म लेते हुए किया है बेटा। ठीक है, रो कभी एक ही मटेरियल का कभी चेंज नहीं होता है। लेंथ को चेंज करेंगे रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया को चेंज करेंगे आर चेंज होगा। और अगर एक ही मटेरियल को कट पीट कर रहे हो, काट रहे हो, पीट रहे हो, तब तो आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/A। और जब खींच रहे हो या फिर दबा रहे हो तब एल और ए किस में आ जाएंगे, स्क्वायर में। आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर और आर प्रोपोर्शनल 1/A स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। इतने क्वेश्चन अपन लोगों ने लगाए हैं तो जरूर से मेरे बच्चों को समझ आ ही रहा होगा बेटा। अब नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन, और वो अच्छे क्वेश्चन, और थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे अपन लेके चलेंगे मेरे बच्चों। थोड़ा है पानी है मिलेगा, थोड़ा सा पिला दो, गला जो है थोड़ा थोड़ा सूख रहा है ना। हाँ सूखेगा भी कैसे नहीं। क्या टाइम हो रखा है अभी, 2:02, 2:02, 15 तारीख ट्यूसडे। खैर अब बच्चों का मोहब्बत है, अब बच्चों का प्यार है, अब बच्चों का विश्वास है, बस सर उसकी बदौलत है सब बेटा ना। तो देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ना बेटा, न्यू पैटर्न। अब अभी तक जो क्वेश्चन करवाए हैं बिल्कुल आसान भरे क्वेश्चन थे, समझ में आ ही रहे होंगे मेरे बच्चों को। अब देखो बेटा अपन करते हैं अच्छे टाइप के क्वेश्चन अपन लोग लगाते हैं मेरे बच्चों, और वो जरा देखिएगा क्या अच्छे क्वेश्चन है। और वो मैं पहले थोड़ा सा आप बच्चों के लिए हेडिंग बना दे रहा हूं, और हेडिंग क्या है बेटा, वेरिएशन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर वेरिएशन इन द पैरामीटर्स, ऑफ ए कंडक्टर। अब सुनो बेटा, वेरिएशन इन द पैरामीटर्स ऑफ ए कंडक्टर। एक जो कंडक्टर जो है, कौन बेटा, एक जो अपना कंडक्टर जो है उसके पैरामीटर्स जब बदलते हैं तब अपने पास में देन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करो। हेडिंग पढ़ना बेटा एक बार फिर से, वेरिएशन का मतलब बदलना, इन द पैरामीटर्स में कौन कौन, पैरामीटर्स में रो एल ए, है ना बेटा, समझ रहे हो ना बेटा, ये पैरामीटर्स अभी सब बदले तो थे, रुको बेटा रुको। पैरामीटर्स ऑफ ए कंडक्टर देन आर। एक कंडक्टर जो है अगर उसके पैरामीटर्स मतलब रो हो गया, एल हो गया, ए हो गया, अगर चेंज होते हैं, क्या होते हैं बेटा, चेंज अगर होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब सर एल और ए करके तो आए थे बेटा अपन लोग, तो फिर सर ये नया क्वेश्चन क्या है, सुनो बेटा। इसके अंदर अपने पास में 2 पैटर्न होंगे बेटा, कि स्पेसिफिक जैसे अपन रो की बात करें, रो की, तो बेटा रो का जो चेंजमेंट है एल और ए अभी अपना एक्सप्लेन करके आए हैं, थोड़ा और क्वेश्चन अपने इसके अंदर लगाएंगे। रो अगर क्या हो बेटा चेंज पैरामीटर में, तो एक हिंदी में कैसे बोलेंगे, कोई भी चालक जो है उसके रो एल और ए का बदलना, अगर वो बदलते हैं तो आपके आर का इफेक्ट, आर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब रो का जो चेंज होना है वो 2 के अलोंग हो सकता है, या तो कंडक्टर की लेंथ के अलोंग हो, अलोंग द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, अभी बताऊंगा बट अभी क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, या फिर अलोंग
द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। समझिएगा बात को। रजिस्टिविटी जो है या तो लेंथ के अलोंग जाने पे बदले, यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से बदले, या फिर एरिया के अलोंग जाने पे, एरिया के अलोंग, ये एरिया है ना बेटा इसका, ये एरिया, तो इसको देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर रजिस्टिविटी बदलती है तो बताओ रेजिस्टेंस किस प्रकार से अपन डिटरमाइन करेंगे। अब इससे कम समझ में आएगा, बट क्वेश्चन के साथ में जब फिल करेंगे पूरा पूरा फिल आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा अपना R इक्वल टू रो एल बटे ए। और कहो तो आपको मैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर एक क्वेश्चन और चिपका दूं, लास्ट टाइम मैंने करवाया भी था, एक क्वेश्चन और चिपकवाता हूं पहले विदाउट चेंज वाला, फिर देखो तुम ये वाला क्वेश्चन करोगे, इसके साथ में तुम्हें झंझटदार फिर ये वाला समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं इस पे एक को टिकवा देता हूँ मेरे बच्चों को, मेरी ऐसे इच्छा होती है कि यार बता दो बच्चों को, है ना, बता दें अपन लोग। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगवाता हूँ, फिर इसके ऊपर चेंजमेंट पे आता हूँ। आपके पास में एक बॉक्स होगा ना, पानी लेके आओ थोड़ा सा बेटा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। वो जो बॉक्स रखा हो ना ऊपर सबसे ऊपर, वो मुझे देना एक बार, वो ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ, हाँ थोड़ा बेटर समझ में आए बच्चों को, हाँ ये वाला ही लो। इससे बेटर समझ में आएगा। आज इससे समझाता हूँ बच्चे लोगों आपको, थोड़ा इंतजार करके रखोगे ना, ये यार ये जा ही नहीं रहा, ये चलो परेशान कर रहा है, इसको डालो तो ये निकल जा रहा है, इसको डालो तो ये निकल जा रहा है, ये इस बार फिट है, ये अपना डब्बा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अच्छा अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो जो आप बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा, एक टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज का, लेंथ को इतना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब, वो आप बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा कि ये अपने पास में एक कंडक्टर, मैं लास्ट क्लास में भी ये करवाया था, बट एक बार फिर से वो करवा देता हूँ। देखिएगा इसको गौर से बेटा ना, ये एक दो, एक ऊपर वाला 3, एक 4, थोड़ा सा ऐसे गौर से देखोगे तब फील आएगा पूरा। ये मान लो कि लेंथ एल है बेटा, करवा के गया था, फिर एक बार और थोड़ा सा उसका फील आए बेटा। ये मान लो कि आपके पास में ए है, ये मान लो कि आपके पास में बी है बेटा, क्या है मेरे बेटे, बी है, और करंट आपका ऐसे जा रहा है, मैंने करवाया था लेकिन फिर से एक बार और हल्का हल्का मैं बता दूं ताकि थोड़ा सा तो फील आए बेटा आप लोगों को। करंट जा रहा है ऐसे, उस वर्ड का मीनिंग आए समझ में कि सर ने स्टार्टिंग में मैंने जो लिखा था, करंट आपकी ऐसे जा रही है। बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इंटू लेंथ कौन सी लेते हैं, वो लेंथ लेते हैं जिसके अलोंग करंट जा रही है। क्या करंट ऐसे जा रही है, तो क्या इस लेंथ के अलोंग करंट जा रही है, इस एल के अलोंग जा रही है, बिल्कुल एल बटे क्रॉस सेक्शन पर करंट के परपेंडिकुलर एरिया। अब करंट के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है बेटा, जिसमें से करंट जा रही है, मेरे हिसाब से ये आपका ये एरिया जिसके अलोंग करंट जा रही है, ये वाला, और इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू बी, ये आपका रेजिस्टेंस होगा इसके अलोंग, इन दोनों फेसेस के 1 और 2 फेसेस के बिटवीन, ये रेजिस्टेंस होगा बेटा 1 and 2। अब इस बॉक्स में मैं क्या जरूरत थी, थोड़ा सा समझिएगा, इस बॉक्स में ये बॉक्स, ये आपकी बेटा एल, ये वाली जो लेंथ है ये क्या है बेटा आपकी एल, ये आपकी एल है, और करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है एल, और ये कितना है बेटा आपके पास में, ये कितना है बेटा आपके पास में बी, ये आपके पास में ए, ये क्या है ए, और ये क्या है बेटा आपके पास में बी है बेटा, ये ए और ये बी, तो ये क्या होगी बेटा आपकी लेंथ एल होगी बेटा आपकी, ये क्या होगी मेरे बेटे आपके पास में बी, ये क्या होगी बी, और ये क्या है बेटा
ए आपके पास में। बताओ करंट अगर ऐसे जा रही है तो ये क्या हो गई बेटा, किसके अलोंग जा रही है करंट, एल लेंथ की, तो लेंथ एल आ गई बेटा। किस क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर एरिया, ये वाला एरिया, ये कितना है बेटा ए, ये कितना है बी, ये कितना है मेरे बेटा ए और ये कितना है बी। अब ए बी जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए और ये कितना है बेटा बी है बेटा आपके पास में। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे होगा, करंट ऐसे आ रही है तो कितना होगा ए इंटू बी, ए इंटू बी। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ऐसे पूछ लूं बेटा आप बच्चों से कि करंट आ रही है, मान लो करंट आ रही है ऐसे आ रही है करंट ऐसे, अब किसके अलोंग आ रही है, जरा गौर से देखो बेटा, गो ये बी के अलोंग। तो ये मान लो 3 और 4 फेसेज है, 3 और 4, तो बोलो बेटा आर 3 एंड 4 के लिए क्या हो जाएगा, रो अपन रो इंटू बट्टे एरिया। अब रो एक एल कौन सा लूं, जिसके अलोंग करंट जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे, और ये क्या है बेटा अपना बी, ये अपना क्या है बेटा बी, तो किसके अलोंग जा रही है, बी के अलोंग। किस एरिया से निकल रही है, ये क्या है बेटा एल, ये क्या है बेटा एल अपने पास में, और ये कितना हो गया बेटा अपने पास में कितना है बेटा ये ए, ये कितना हो गया बेटा ए, ये देखो ये एल, ये एल, और ये क्या है बेटा ए, ये एल और ये ए, एल ए, एल ए, या फिर नीचे से देखोगे तो भी ये एल और ये कितना हो गया बेटा ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया फिर से ये एल और ये अपने पास में ए, समझना ये एल और ये, तो कितने से करंट जा रही है, करंट कितने एरिया से निकल रही है बेटा, ये एल इंटू ए से, एल इंटू ए हो गया आपके पास में बेटा, समझ रहे होंगे। अब मुझे मेरे बच्चे बताएंगे 1 2 3 4 आर 5 6, 5 6 कौन से बनाओ, अगर करंट ऐसे जा रही हो ऐसे ऐसे, अब इसमें कैसे शो करूं, ये ऐसे, तो मैं करंट कुछ ऐसे शो करूं बेटा, मैं कौन सा लूं बेटा, मुझे बताओगे क्या आप लोग। अब इसी से यही बच्चा अपने पास में कॉपी की, ये इसके अलोंग ऐसे ऐसे जा रही हो करंट, ऐसे जा रही हो करंट। अब इसके अंदर कैसे दिखेगा, ये एल, ये बी, ये क्या बेटा ए, तो देखो करंट ऐसे ऐसे जा रही है। अब कौन से वायर के अलोंग जा रही है बेटा, कौन से वायर के अलोंग जा रही है सर, इस वायर के अलोंग, ये देखो इस वायर के अलोंग जा रही है, और ये क्या है बेटा अपने पास में ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू ए, बट्टे एरिया कौन सा बच गया, एरिया अगर इसके अलोंग जा रही है, इसके अलोंग, तो एरिया ये तो है बेटा ये एरिया ये कितना है बेटा एल, और ये कितना है बेटा बी, तो ये होगा एल इंटू बी। बेटा मुझे ऐसा पूरा फील आ रहा है कि मेरे बच्चों को 100% अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे मैंने क्वेश्चन करवाया था, लेकिन मुझे लगा कि यार एक बार मैं बच्चों को अगर बॉक्स के साथ में बताऊं तो शायद बच्चों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा बजाय इसमें बताने के। तो बेटा आप लोग समझ रहे होंगे सर रजिस्टिविटी का क्या हुआ, बेटा रजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो हर एक के लिए बेटा रजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी, हर एक के लिए सेम रहेगी। टेम्परेचर अपने चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर को अपने चेंज नहीं किया है, तो ये रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। आई होप बेटा क्लियर होगा बेटा बच्चों को, गुड शाबाश, है ना। अब अपने उस काम के मुद्दे के ऊपर आते हैं जो वेरिएशन थे बेटा, और वेरिएशन के अंदर बेटा समझना प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला मैं करवा रहा हूँ आर फाइंड आउट करना, आर फाइंड आउट करना, और वेरिएशन अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग क्या हो रहे हैं बेटा वेरिएशंस हो रहे हैं, लंबाई के अनुदिश परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं बेटा। तो अपने पास में आर कैसे निकालेंगे, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन एलिमेंट्री मेथड इसमें काम में लेते हैं बेटा अपन लोग, कौन सा मेथड, एलिमेंट्री मेथड। अब एलिमेंट्री मेथड क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ बेटा। एलिमेंट्री मेथड छोटा सा टुकड़ा, क्या है भाई इसके अंदर, ठीक है। इसका एलिमेंट्री का क्या मतलब बेटा, ये बॉक्स दिख रहा है, इसका छोटा सा पार्ट है। अब अगर ये लेंथ है अपनी, तो इसका एक छोटा, अगर ये वाला एरिया है, ये इस सीट की बात करें जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली सीट की, इस सीट की अगर बात करें तो इसका छोटा सा पार्ट, इसका छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट, और एक बहुत बड़ा अगर है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे ना अपन लोग, तो वो एलिमेंट कहलाता है। और हिंदी में एलिमेंट को थोड़ा याद नहीं मुझे, है ना एलिमेंट को हिंदी में शायद आप लोग एलिमेंट को अब मुझे याद नहीं है बेटा ना, शायद अवयव कहते हैं, है ना, बिल्कुल अवयव ही बोलते हैं, याद आ गया, एलिमेंट को अवयव बोलते हैं बेटा ना।
ठीक है, वो एलिमेंट वो नहीं जो केमिस्ट्री वाला होता है, तत्व है जिसको अपन बोलते हैं, वो एलिमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, है ना, अवयव, छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं अपन एलिमेंट। तो आर वेरिएशन अलोंग द लेंथ। देखो मेरे बेटे क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करता हूँ बेटा, है ना। तो इनको क्वेश्चन को करने का अलोंग द लेंथ अलोंग द एरिया जो वाले क्वेश्चन है, इनको करने का ढंग किससे किससे करते हैं बेटा, एलिमेंट लेकर के, एलिमेंट लेके, एलिमेंट लेके। एलिमेंट का मतलब बेटा टुकड़ा, कोरा कागज था मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, देखो 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 देखो, चलो बेटा क्वेश्चन करें। ये लो बेटा, ये आपके पास में एक पूरा का पूरा, ये क्या है बेटा इसका x, और ये क्या है बेटा अपने पास में y। बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और आपको ये दे रखा है कि यार इसकी जो है ना लेंथ है बेटा l, कितनी लेंथ है बेटा l। प्लीज यार प्लीज बेटा समझना l इसकी लेंथ रखिए। और इसका एरिया, अब एरिया किसका बेटा, अब इसका मैंने एक पार्ट लिया है बेटा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला मैंने पार्ट लिया है। अब इसका एरिया की अगर बात करो, पूरी सीट है बेटा ये, है ना, पूरी सीट है। पूरी सीट का मतलब कुछ इस प्रकार से है बेटा, ये मैं बिल्कुल यहाँ पे बाकायदा आपके लिए डायग्राम बना दूं। ये सीट कुछ इस प्रकार से, ये हो गया बेटा अपने लिए, और फिर ये अपने पास में हो गया। ये अपने पास में हो गया। इस सीट की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा और शुरू बनाऊँ तो इसको मिटा दो सर। ये लो बेटा, बात समझ में आ गई होगी। ये वाली सीट हो गई बेटा आपकी कुछ इस प्रकार से, है ना। ऐसे रख दो बेटा, ऐसे रख दो, जैसा भी आपको पसंद है ऐसा रख दो, जैसा भी आपको पसंद है, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी लेंथ एल है बेटा, ये लेंथ क्या है बेटा आपकी एल है। ये मान लो कि आपके पास में ए है, और ये मान लो कि आपके पास में बी है बेटा, ये आपके पास में बी है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, इसका एरिया जो है वो कितना हो गया बेटा सर, एरिया ए इक्वल टू हो गया, एरिया ए इक्वल टू ए इंटू बी हो गया बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। मतलब अलोंग द लेंथ वेरिएशन हो रहे हैं, मतलब ये है बेटा इसका कि एरिया आपका चेंज नहीं हो रहा है। लेंथ क्या, एरिया क्या है आपका कांस्टेंट है बेटा ना, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ए इंटू बी। ठीक है ठीक है ठीक है, समझना। अब इस सीट की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे इस सीट की बेटा ना, एल, और एरिया कितना है बेटा, एरिया कितना है बेटा ए, एरिया कितना है बेटा ए, समझना। अब आपको दे रखा है बेटा रेजिस्टिविटी की इक्वेशन दे रखी है, रो इक्वल टू आप लोग कुछ भी ले लो, ए एक्स प्लस सी, जैसे मैंने ये ले लिया ए एक्स प्लस सी ओम इंटू मीटर आपको दे रखा है बेटा। ए एक्स प्लस सी के अनुसार ये चेंज हो रही है, ए एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग जो है इसकी रजिस्टिविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, फिर एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। ये सीट थे बेटा आपकी, ठीक है, पूरी की पूरी आपकी सीट थी मेरे बेटा। ये इस सीट के अंदर ये वाली को लेंथ को मैंने आपको दिखाया बेटा, शो किया है। आपका एक्चुअल डायग्राम ये रहा बेटा। आई होप तुम्हें फील आ ही रहा होगा बेटा, इसका और इसका फील आ रहा होगा बेटा। ये वाली लेंथ ली है बेटा अपन ने, ठीक है। एरिया लेंथ के अलोंग रजिस्टिविटी चेंज हो रही है। देखो ये एक्स है बेटा, और एक्स के ऊपर क्या है बेटा इसकी लेंथ, ये लेंथ। रजिस्टिविटी ए बराबर ए एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये अपना क्वेश्चन है बेटा ना। अब सुनो बेटा मेरी बात, अगर मैं x बराबर 0 रखूं, x बराबर क्या रखूं बेटा इसमें 0, तो रेजिस्टिविटी इनिशियली कितनी आ गई, c आ गई बेटा आपके पास में। और अगर x बराबर कितना रखूं मैं, l रखूं, तो कितनी आ गई, al प्लस सी आ गई बेटा आपके पास में फाइनल। तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, x बराबर कितना है बेटा यहाँ पे 0, x बराबर 0। और इस पॉइंट पे बात करूं तो x बराबर कितना हो गया बेटा आपके पास में l, समझिए यार बेटा, ये l लेंथ का है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब x बराबर कितना है बेटा यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 है। और यहाँ पे x बराबर किसके बराबर हो गए, l के बराबर हो गए। तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को करने का ढंग ये होता है मेरे बेटों, सबसे पहले इसके ऊपर अपन एक एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक एलिमेंट लेते हैं अपन लोग। सर कैसा एलिमेंट ले बेटा, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा एलिमेंट ले लो। ये एलिमेंट ले लिया, ये लो बेटा, एक एलिमेंट अपन ने ले लिया, और इस एलिमेंट का नाम अपन रख दिया dx एलिमेंट ले लिया। कितना एलिमेंट लिया है, dx। कितना दूर ले, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ले लो, x डिस्टेंस पे अपन ने लिया बेटा। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे अपन ने लिया। समझ ही गए होंगे बेटा। ये लेंथ l है, तो इसके ऊपर एक ले लिया, ये है ना बेटा।
कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंट अपन ने ले लिया, इसका मान लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो dr है। सो dr क्यों लिया बेटा, छोटे से टुकड़े का, छोटा सा तो होगा, पूरे का अगर r है तो छोटे से टुकड़े कितना होगा, tr होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर dr के वैल्यू मैं निकाल लूं तो मुझे बताओ dr, ये जो पूरा का पूरा जो अपने पास में जो कंडक्टर वो है वो किससे मिलके बना है, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, टुकड़ों से मिलके के बना, छोटे छोटे। इस dr का मान लो कि 2 ओम आ जाए, तो तुम सपोज दैट 2 ओम आ जाए, तो क्या ऐसे dr बहुत सारे, क्या तुम जोड़ दोगे dr 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 dr, पूरा निकालना है तो सबको क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट। समझ गए होंगे बात। dr अगर आपने निकाल लिया तो dr से r निकालना आसान है। कैसे, अपन बोलने के लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि dr इसका निकाल लिया, इस अगले वाले dr का, अगले वाले का निकाल लिया, अगले वाले का निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, तो सबको मैं ऐड कर दूं। और ऐड करने को क्या बोलते हैं अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में, इंटीग्रेट करना, मैथमेटिक्स में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और सिंपल बात, dr छोटा सा होता है, r क्या होता है, पूरा होता है। dr से r बनाना है, dr से क्या बनाना है बेटा, r। अरे ये टेम्पो है बेटा, और ये क्या ट्रक है, टेम्पो से ट्रक बनाना है तो सर क्या कर दो, उसका इंटीग्रेट कर दो, dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बेटे y। सर ये वाला कलर दिख नहीं रहा है मेरे बच्चों को, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, नहीं दिख रहा है बेटा। ये टेम्पो से क्या बनाना है, ट्रक, तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, बड़ी होके ट्रक बनूंगी। मैंने एक बार एक लिखा था, एक टेम्पो के पीछे एक सबसे अच्छी शायरी वही मिलती है, टेम्पो के, ट्रक के, है ना, उन्हीं के पीछे मिलती है सबसे अच्छी शायरी, कि बड़ी होके क्या बनूंगी, ट्रक बनूंगी, लटक मत पटक दूंगी, लटक मत पटक दूंगी। ये तो टेम्पो से ट्रक बनाना है बेटा ना। हाँ, तो मैंने कहा कि यार बड़ी होके ट्रक बनूंगी, इतना क्यों करते हो आप लोग, ऐसा करो ना, टेम्पो लिखो, टेम्पो को इंटीग्रेट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा आपका ट्रक बन जाएगा। मैंने कहा इतना लिखने की कहाँ जरूरत थी। नहीं, खैर अब आओ मेरे बच्चों, इस छोटे से एलिमेंट का अपने को निकालना है। बोलो कैसे निकालो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बहुत आसान भाषा में जवाब देंगे, मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। dr बराबर, r बराबर क्या होता है बेटा, r इक्वल टू, पहले एक बार मैं लिख रहा हूं, r इक्वल टू रो l बटे a होता है। प्लीज प्लीज प्लीज, और मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो r dr इक्वल टू, बोलो बेटा dr इक्वल टू, रेजिस्टिविटी तो वही होगी, चाहे पूरे किलो चाहे छोटे किलो, नहीं रेजिस्टिविटी दे रखी है अपने को, वो पुट करेंगे बेटा अपन, दे रखी है रो बराबर ये, तो रो। मुझे बताओ इस dr की लेंथ कितनी है बेटा, कितनी लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है, dx, कितनी है dx। तो एक मिनट, आई एम सॉरी, हाँ कहाँ गया, कहाँ भाग गया, अच्छा वापस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। r इक्वल टू रो एल बट्टे ए होता है बेटा। अगर अपन सॉल्यूशन करने जाएं तो बोलो बेटा, छोटे से टुकड़े का dr, द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट का अपन निकालेंगे, पूरे का निकल जाएगा, dr इक्वल टू, बोलो बेटा रो का रो, क्योंकि जो पूरे का है भाई, इसका पूरे का रेजिस्टिविटी कितना है बेटा, ये दे रखा है रो, तो इसका भी यही है बेटा। अच्छा, रो dr इंटू एल की जगह क्या रखूं बेटा, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है बेटा, dx, इसकी dx है, तो ये लिख दिया बेटा मैंने dx, एल की जगह dx, ए की जगह है, मैं ए रख दूं बेटा, मैं क्यों ए की जगह ए क्यों रखूं, क्योंकि सर एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, सीट वो क्यों है, ये एरिया ए है, ए इक्वल टू ए इंटू बी, एरिया वो का वो है तो चेंज नहीं हो रही है, तो क्या दिक्कत है, एरिया ए का ए। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई होगी। तो क्या करूं, द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट के कारण इतना आ गया, तो बोलो बेटा द रेजिस्टेंस ऑफ द एल लेंथ, बोलो क्या करूँ मैं, सर पूरे के लिए निकाला, dr का इंटीग्रेशन कर दो, क्या मिल जाएगा, r रो इंटू dx बटे क्या मिल जाएगा सर, a, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूँ, कहाँ से कहाँ करूँ मेरे बेटे, बोलो लेंथ का है, x बराबर 0 से x बराबर l, तो बोलो लिमिट क्या होगी, x बराबर क्या होगी बेटा 0 से, और x बराबर क्या होगी बेटा l। मेरे बच्चे बात समझ रहे होंगे, बात समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो r इक्वल टू, बोलो बेटा रो कॉन्स्टेंट a, सॉरी रो, माफी चाहूँ, रो dx अपन कितना हो गया बेटा a, इसका इंटीग्रेशन, तो r इक्वल टू, बोलो रो का वैल्यू कितना दे रखा है, पुट कर दो बेटा, पुट कर दो, रो का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, रो का वैल्यू ax प्लस सी,
तो ये हो गया ए एक्स प्लस सी इंटू क्या हो गया बेटा डी एक्स, ये 0 से एल चल ही रहा है बेटा, और अपॉन क्या है बेटा ए, ये इसका इंटीग्रेशन। बोलो मेरे प्यारे बच्चों आर इक्वल टू 1/a पूरे में कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ तो ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। ए एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ बेटा 0 से एल, वो तो चल ही रहा है बेटा 0 से एल, प्लस सी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से एल। ओ हो बेटा समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे। तो आर इक्वल टू कितना हो गया मेरे बेटे 1/a हो गया बेटा। बोलो बेटा ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स का ए क्या आ गया बेटा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। एक्स की पावर कितनी है बेटा 1, तो एक्स का कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा। बेटा समझने की कोशिश करना। और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा इसकी 0 से एल है, प्लस बोलो बेटा सी कांस्टेंट सर बाहर आ गया, सी कांस्टेंट क्या आ गया बाहर, डी एक्स का कितना हो गया बेटा एक्स हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा 0 से एल है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आर इक्वल टू 1/a। देखो हम यार ऐसे वो पूरे करने वाले नहीं होते हैं। ए अपर लिमिट माइनस लो लिमिट क्या है बेटा 0, एक्स की जगह एक बार एल रखूंगा, एक्स की जगह है एल रखूंगा और एक बार 0 रखूंगा, 0 तो हो गया। तो ये कितना होगा ए एल स्क्वायर बाई 2, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और ये कितना सी इंटू कितना हो गया बेटा एल, सी एल हो गया। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। ये लो बेटा, कहाँ इसमें दिक्कत आएगी, चाहो तो एल कॉमन ले लो बेटा, लो तो ठीक है और नहीं लो तो ठीक है, मर्जी है आपकी बेटा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये कहानी समझ में आई होगी। आई है क्या? हाँ जी। अब सुनो बेटा मेरी बात, ये इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, मुझे बिल्कुल एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि समझ में आ ही गया होगा बेटा। अब बेटा बात काम की, ये देखिएगा है ना, देखो फिर से मैं फिर एक बार इस क्वेश्चन को आप बच्चों के लिए, और मैं बिल्कुल इसको करना चाहता हूँ आप बच्चों के लिए एकदम शॉर्ट में। और वो शॉर्ट में क्या है मेरे बच्चों, ये बड़ा कैसे होगा, बड़ा नहीं होगा क्या? हाँ हो जाए वैसे, ऐसे ही हो जाएगा। इतने भाव क्यों खा रहे हैं? नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इससे कर देंगे तेरे को। अच्छा बेटा देखो है ना, मेरी बात सुनिए बेटा, और थोड़ी सी ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं एक बार इसको सीधा कर दे रहा हूँ बेटा ना, एकदम बिल्कुल भागते भागते कर रहा हूँ बेटा। रो क्या दे रखा था बेटा अपने को, ए एक्स प्लस सी, क्या दे रखा था ए एक्स प्लस सी ओम इंटू मीटर। क्या लिया बेटा अपने एक एलिमेंट का कितना होगा रेजिस्टेंस डी आर होगा, एलिमेंट का कितना होगा डी आर होगा, डी आर होगा, एलिमेंट का कितना है डी आर, और डी आर बराबर कितना होगा बेटा डी एक्स अपॉन ए, एरिया तो वही है बेटा इसका भी, देखो एरिया तो वही है बेटा इसका। एकदम भागते भागते करेंगे। आर इक्वल टू बोलो कितना हो गया उस एलिमेंट का, तो रो बोलो बेटा डी एक्स, एल की जगह डी एक्स अपॉन ए, और पूरा निकालना है तो सर इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ सर 0 से एल। रो की वैल्यू कितनी है बेटा ए एक्स प्लस सी दे रखी है सर, और इंटू कितना है बेटा अपने पास में डी एक्स इंटू कितना है डी एक्स, और अपॉन ए चल रहा है, इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ सर 0 से एल कर दिया। तो बोलो डी आर का कितना हो गया बेटा आर का हो गया, बोलो बेटा ए क्या आ गया बेटा बाहर, और ये क्या बच गया आपके पास में एक्स, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और आपका ए तो चल ही रहा है बेटा है ना, ए तो जो है कॉमन है तो वो सबके अंदर चल ही रहा है बेटा आपका। ये 1/a, सॉरी मैं पूछूँ 1/a है बेटा, ए नहीं है 1/a है। रात का टाइम हो गया, थोड़ी नींद हो ही जाती है बेटा है ना। हाँ भाई रात के 2:30 बज रहे हैं तो थोड़ी बहुत आंखों में नींद रहती है। ये 1/a, ये 1/a, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसका कितना हो गया बेटा सी एक्स, सी कॉन्स्टेंट, डी एक्स का कितना हो गया एक्स, और देखो लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा इसकी, लिमिट 0 से एल, पूरे की 0 से एल है बेटा। तो रख दो बेटा अपर लिमिट आर इक्वल टू 1/a, अलग अलग रखते हो तो अलग अलग कर लो बेटा, ऐसे कर लो 0 से एल, इसकी भी कितनी है बेटा 0 से एल है। लेकिन अब ए जो है वो पूरे का है बेटा, पूरे के अंदर है बेटा, ये बात का ध्यान रखिए बेटा आप लोग। 1/a और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो 0 हो गया, तो ये कितना आ गया ए एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 प्लस कितना हो गया बेटा सी एल। ये लो बेटा एक स्टेप के अंदर इस प्रकार से आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। एल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एल 1/a।
1/a। आई होप बेटा समझ में आया होगा। लेकिन यार इसके अंदर है ना बच्चे फंस जाते हैं बेटा। और कहाँ फंसते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल आ गया होगा। या मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ बेटा आपको ना, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ऐसे ऐसे यार मुझे मतलब सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा, ऐसे संतुष्टि नहीं मिलेगी मुझे, है ना। सेम क्वेश्चन है बेटा आपका, सेम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे यार, ऐसे ऐसे कोई मजे वाली बात नहीं। x इक्वल टू कितना है बेटा 0 और x इक्वल टू कितना है l, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को l, ठीक है मेरे बच्चों। और रजिस्टिविटी दे रखी है रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस एक्स बट्टे एल दे रखी है बेटा आपको, ओम इंटू मीटर, ठीक है। और ये पूछ रहा है रजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। एरिया वही है बेटा इसका ए, सेम वही तो है बेटा। एरिया कितना है बेटा इसका ए। बोलो क्या करेंगे मेरे बच्चे, सर करेंगे ये आपके पास में x, ये आपके पास में y, कोई जरूरत नहीं है। एक एलिमेंट ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। कितना एलिमेंट ले लेंगे सर, dx एलिमेंट ले लेंगे। कितने डिस्टेंस पे ले लेंगे इससे सर, x डिस्टेंस पे ले लेंगे। x डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंट ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है। इस एलिमेंट का कितना रेजिस्टेंस होगा सर, dr। तो रखो मेरे बच्चे, बोलो बेटा dr इक्वल टू रो l, l की जगह इस एलिमेंट के डिस्टेंस कितना है मेरे बेटे, लेंथ कितना है बेटा dx अपॉन a, अपॉन a रो एल बट्टे ए। पूरे का निकालना है सर, इंटीग्रेट मार दो। कहां से कहां, 0 से एल, 0 से एल तक। ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई होगी बेटा, आ गई होगी, आ गई होगी, आ गई होगी। एलिमेंट का कितना हो गया डी आर रो एल बट्टे ए। अब इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है बेटा dx, dx बट्टे ए। बोलो मेरे बेटे dr का कितना होगा बेटा r इक्वल टू, बोलो बेटा रो की रख दो बेटा, कितना है रो नोट और कितना है 1 प्लस एक्स बट्टे एल और इंटू कितना हो गया बेटा dx और डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा a और इसका इंटीग्रेशन 0 से l। मैं थोड़ा ओपन करके बताता हूँ ताकि मेरे सब बच्चों को एक कहानी समझ में आए मेरे बेटे, बिल्कुल एकदम ओपन करके बताता हूँ। r इक्वल टू 1 अपॉन a, बेटा बाहर चल ही रहा है बेटा अपना। देखो ये हो गया रो नोट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो कितना होगा रो नोट, ये dx है, रो नोट इंटू dx। बेटा प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। रो नोट इससे होगा तो ये क्या बन जाएगा रो नोट और ये क्या हो गया x अपॉन एल और इंटू क्या हो गया dx और इनका इंटीग्रेशन है बेटा कहां से कहां 0 से l, 0 से l चल रहा है 0 से l। बेटा कुछ नहीं किया मैंने, अलग अलग कर दिया। या फिर तुम ऐसा कर लो, रो नोट को बाहर ले लो बेटा, रो नोट भी तो बाहर आ जाएगा। हाँ ऐसा कर लो यार, ऐसा कर लो बेटा, ऐसा कर लो। रो नोट जो है वो भी बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इतना क्यों माथा पच्ची करो। ये लो मेरे बच्चों, है ना बेटा। रो नोट ये कांस्टेंट है, रो नोट कांस्टेंट है। देखो x चेंज होगा तो x अगर चेंज होगा, है ना बेटा, x क्या होगा बेटा चेंज, तो रो क्या हो रहा है चेंज। x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे कितना है रो नोट है और x बराबर l पे कितना है मेरे बेटे, x बराबर l पे 2 रो नोट है बेटा आपके पास में। खैर उसको छोड़ो, रो नोट कांस्टेंट बाहर ले लिया बेटा अपन ने और बाहर अपने यहाँ लिख दिया रो नोट। तो बोलो बेटा r इक्वल टू रो नोट अपॉन a। बोलो बेटा x का कितना हो गया मेरे बच्चों, dx का कितना हो गया बेटा x और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा 0 से l प्लस, बोलो बेटा l लेंथ कांस्टेंट है बेटा और x का कितना हो गया बेटा आपके पास में x स्क्वायर बाई 2 हो गया मेरे बेटे। नीचे क्या है बेटा आपके पास में लेंथ l और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ होगी 0 से l, वही चल रहा है और ये बड़ा ब्रैकेट। तो r इक्वल टू रो नोट अपॉन a। बेटा समझ में आया ना, dx का x हो गया, लिमिट 0 से l है, प्लस x का कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे लेंथ है l है कॉन्स्टेंट 0 से l। बोलो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी होगी l माइनस लोअर लिमिट कितनी होगी बेटा 0 प्लस अपर लिमिट कितनी होगी बेटा x की जगह l रख दो, x की जगह l, तो कितना होगा मेरे बेटे l स्क्वायर बाई कितना होगा 2l माइनस लोअर लिमिट 0 होगी। एक l से l क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया, एक l से l कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा बेटा अपने पास में r इक्वल टू रो नोट अपॉन a l प्लस कितना हो गया बेटा l बाई 2, l प्लस l बाई 2 कितना होगा 3l बाई 2। तो फाइनल अपने पास में आंसर आ गया, फाइनल आंसर हो गया रो नोट अपॉन a इंटू 3 बाई 2 l। या फिर तुम ऐसे सिर्फ लिखो तो ऐसा लिख दो 3 बाई 2 रो नोट l अपॉन a। ये लो बेटा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो बात वही है बेटा, बस इसकी इक्वेशन कुछ भी लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे बेटे। क्या करेंगे एलिमेंट लेंगे रो dx अपॉन a इंटीग्रेशन 0 से l
x बराबर 0 से x बराबर l तक लिमिट होगी, जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ डाल दो, ऐसी की ऐसी उठा के यहाँ डाल दो बेटा, डाल दिया बेटा, dx इंटीग्रेट मार दो बेटा, 0 से l इंटीग्रेट मार दो बेटा। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। लेकिन बेटा दोनों क्वेश्चन आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो बेटा मुझे मैसेज या कमेंट्स में डालना बेटा, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको और सॉल्यूशन दे दूंगा बेटा मैं। लेकिन बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसमें एक बात समझाना चाह रहा हूँ, और वो बात क्या है बेटा, वो बात कुछ ऐसे है, जरा देखो बेटा, ये एक एलिमेंट लिया और यहां पर भी आपने एक एलिमेंट लिया, ये जो एलिमेंट को आप लोग ऐड कर रहे हो, प्लीज इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये जो आपने एलिमेंट लिया है इसका कितना आया था मेरे बेटे, डी आर आया था, और आपने डी आर से क्या निकाल लिया था, आर निकाल लिया था, और वो आपने निकाल लिया रो डी एक्स बटे ए, इसका इंटीग्रेशन 0 से l। बिल्कुल मुझे भी बात समझ में आती है, बात मुझे भी समझ में आती है आपकी। बेटा आर ही क्यों लिया अपन लोगों ने, क्या 1/r नहीं आ सकता क्या, सोचिएगा। अभी इसी चैप्टर में थोड़ा अपन आगे जाके पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, अपन इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। अब उसके अंदर दो आते हैं बेटा, एक आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम समांतर क्रम। सीरीज में जो होता है नेट वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, ऐसे जोड़ देते हैं सबको जोड़ देते हैं अपन लोग। पैरेलल में क्या होता है बेटा, ये होता है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 होता है। अब यहां पे आपने क्या काम में लिया है, dr का इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ मेरे बेटे, आपने क्या किया है, dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr प्लस सबको आपने ऐड किया है आपने ऐड, बिल्कुल आपने ऐड किया है बेटा। कौन सा कॉम्बिनेशन आपने यूज किया है, सर हमने यूज किया सीरीज। क्या यूज किया है बेटा, सीरीज सर हमने यूज किया है। ऐसा भी तो हो सकता था, अब सुन बेटा, ये एलिमेंट एक, ये दूसरा एलिमेंट dx, ये भी dx का, ये भी dx का, ये एलिमेंट थर्ड, ये एलिमेंट फोर्थ, ऐसे समझिएगा बेटा। बराबर बराबर dx के, अगर कोई गलती हुई है कहीं पे dx नहीं बराबर होने पे तो थोड़ा सा माफी करना बेटा। dx है ना बेटा, dx ये सब आपने dx आपने लिए मेरे बेटे, बिल्कुल सर हमने लिए हैं dx लिए आपने dr, इसका भी dr, इसका भी dr, प्रत्येक का कितना है बेटा dr, सबको ऐड कर दिया। सबको ऐड करने में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लिया है, इसलिए क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर करंट जा रही है तो सब के अंदर से करंट जो जाएगी वो सेम जाएगी, धारा जो जाएगी वो सब में सेम जाएगी, इसलिए वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए आपने सीरीज काम में लिया है मेरे बेटे। बात समझिएगा, क्या काम में लिया आपने, सीरीज, क्योंकि प्रत्येक के अंदर से करंट जो फ्लो होगी वो सेम होगी। करंट जब सेम फ्लो होती है, धारा जब समान प्रवाहित होती है सबके अंदर से, तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज का होता है मेरे बेटे, है ना। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये रेजिस्टेंस है एक, इसका दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवे का ये, छठे का ये, सातवें का ये, आठवें का ये, और करंट कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। बेटा करंट क्या सबके अंदर सेम जाती है क्या, बिल्कुल सर करंट सबके अंदर सेम जाती है, अगर आपने इस प्रकार से इनको कनेक्ट कर रखा है तब। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। इसलिए आपने कुछ इस प्रकार से बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, इसलिए सबके अंदर करंट सेम जा रही है, इसलिए आपने सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लिया। क्या पैरेलल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है बेटा, आपको एरिया वाले के अंदर मैं करके बताऊंगा बेटा क्वेश्चन के साथ में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी, मुझे लगता है कि आप बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब मैं आप बच्चों के लिए एक क्वेश्चन जरूर मैं आप बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, और मुझे आप लोग जवाब दोगे बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। वही रो है बेटा आपका, रो इक्वल टू, चलो मैं सिंप्लीकेशन बना के जाता हूँ, AX प्लस C आपके पास में है, ओम इंटू मीटर। मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, और शायद इसमें आने के बाद में, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कल के लेक्चर में मैं वेक्टर में छोड़ के गया था बेटा, वेक्टर के अंदर एक क्वेश्चन कि बच्चों इसका जवाब देना मुझे,
और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये और ए माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बेटा, ये आपका क्वेश्चन था बेटा, एक वो छोड़ के गया था। एक मैं क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन मैंने आज तक आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर दिए हैं। एक्स प्लस सी है बेटा, और आपके पास में वही सीट है बेटा, है ना, सीट वही है आपके पास में, वही आपके पास में सीट है। वही आपके पास में सीट है। ये वही आपके पास में सीट है, और वही आपकी लेंथ एल है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी एल है। ये मान लो कि आपके पास में ए है, और ये मान लो कि आपके पास में बी है बेटा, ये आपके पास में बी है, ये आपके पास में क्या है, बी है। ये कुछ इस प्रकार से। अब जो है बेटा, अब जो है मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी रजिस्टिविटी रो ए एक्स प्लस सी है, और ये चेंज हो रही है अलोंग द एरिया, अलोंग द एरिया। तो मुझे आप लोग अलोंग द एरिया देन रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन मैं आप बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप बच्चों को एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट देते जाऊं बेटा मैं। इसके अंदर क्या करेंगे, अगर एरिया के अलोंग है तब ऐसा ले लेंगे बेटा, एरिया के अलोंग, समझिएगा बेटा, कुछ ऐसा। गिव मी सम पेन प्लीज, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक पेन मुझे थोड़ा सा मिल जाए तो बेटर हो, थोड़ा सा इशारा कर दूं बच्चों। जब लेंथ के अलोंग ले रहे थे, इसके लेंथ के अलोंग, तो आपने क्या किया, ये वाला किया बेटा, ये x हो गया। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बेटा, x डिस्टेंस के ऊपर क्या एलिमेंट लिया बेटा आपने, dx लेंथ का लिया, dx लेंथ का। अब क्या है बेटा, ये इस प्रकार से, ये आपकी क्या है मेरे बेटे, ये आपका b है, ये आपका क्या है बेटा a है, ये आपकी l है, ये आपकी l, और ये आपका क्या है बेटा a, और ये आपका क्या है बेटा s, ये क्या है बेटा आपकी b। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है बेटा, इसमें बोल रहा है एरिया, एरिया के अलोंग चेंज हो रही है, रेजिस्टिविटी एरिया के अलोंग चेंज हो रही है, एरिया के अलोंग चेंज हो रही है आपकी। तो क्या होगा, तो मेरे बेटे यहाँ से क्या करोगे, देखो तुम बच्चे ऐसा तो लोगे एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट एरिया के अलोंग, और यहाँ से एक पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, सबको ऐड कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे। इसके अंदर कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा, इतना समय हिंट देके जा रहा हूं, बाकी आप लोग चेकआउट करना। मैं आपको बिल्कुल नहीं हिंट देके जाऊंगा, हो सकता है सीरीज, हो सकता है पैरेलल, थोड़ा दिमाग लगाना जिस बच्चे का पढ़ा हुआ है। ये इस प्रकार से एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन तो ये बेटा आपके लिए, इसका रेजिस्टेंस मुझे बता के जाओगे बेटा। नंबर 2 क्वेश्चन है, नंबर दूसरा क्वेश्चन है, एक स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है आपके पास में, है ना, स्पेरिकल गोलीय कोश है बेटा आपके पास में, गोलीय कोश है, कुछ इस प्रकार का है ये बेटा आपके पास में। मान लो कि इसकी रेडियस है बेटा आपके पास में, मान लो कि इसकी रेडियस कुछ भी है आपके पास में, ए है बेटा, रेडियस ए है बेटा आपके पास में, और ये है आपके पास में रेडियस बी, इसकी रेडियस जो है वो आपके पास में बी है बेटा। ठीक है। करंट जो फ्लो हो रही है कुछ इस प्रकार, दोनों सेल को कुछ इस प्रकार से आपने कनेक्ट कर रखा है, कुछ इस प्रकार से। ये मान लो कि आपके पास में प्लस है और ये क्या है माइनस, इस प्रकार से आपने कनेक्ट कर रखा है दोनों को। करंट जा रही है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस आपकी करंट जा रही है, रेडियली जा रही है बेटा ना, रेडियली प्लस से माइनस, रेडियली का मतलब ऐसे, रेडियस के अलावा रेडियस, रेडियली त्रिज्यीय ऐसे, देखो ऐसे। कितनी लेंथ के अंदर करंट जा रही है, ये कितना है बेटा ए, पूरा का पूरा यहां से, ये पूरा ए, ये कितना है बेटा बी, तो ये कितना बचा रहा है बेटा आपके पास में बी माइनस का ए। मैं हिंट देके जा रहा हूं, सिर्फ हिंट देके जा रहा हूं। रेडियली आपकी करंट जा रही है ऐसे, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है आपकी। तो मैं पूछ रहा हूं रेजिस्टेंस कितना होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन बेटा।
प्लीज़ मेरे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है एक बार आप बच्चे अपना कंप्लीट पोटेंशियल इस पर डालना। नहीं होता है, मैं 100% आपको सॉल्यूशन कराऊँगा और अच्छे मज़े के साथ में सॉल्यूशन कराऊँगा। बट ये मेरे 2 क्वेश्चन है बेटा, आप बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे ज़रूर से आप बच्चे इसका जवाब दोगे और बिल्कुल सोच समझ के आओगे। और कमेंट्स में अगर आप चाहो तो इसके अंदर कमेंट्स में आप अपने आंसर आप शो कर सकते हो कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। और एक बार निकालना, अपने ट्राई पूरी करना मेरे बेटे। अगर नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे बेटे। गिर के तो इंसान सीखता है बेटा ना, संघर्ष करके तो इंसान सीखता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। ये तो जीवन है मेरे बेटे। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है बेटा, लेकिन तू प्रयास नहीं करेगा तो वो बेटा सबसे बड़ी कमी रहेगी बेटा। प्रयास करना, 100% अपना एफर्ट लगाना, फिर नहीं होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर जब शूट करूँगा बेटा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो परसों जो आपका आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन जो वीडियो आपका आ रहा है, परसों की वीडियो के अंदर आते ही मैं सबसे पहले इनको पिकअप करता हूँ और इसके साथ में परसेंटेज के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ मेरे बच्चों। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सब बच्चों को मेरा प्यारा भरा बेटा फिर से नमस्कार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।